आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 8th बिहार बोर्ड का इंग्लिश बुक, ठीक है। और इंग्लिश बुक का हम जानेंगे ये चैप्टर 2 अध्याय 2 जिसका नाम है स्लिप, मतलब होता है नींद। नींद के बारे में आपको बताएंगे, पूरा अध्याय का हिंदी अर्थ, फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर इसी वीडियो में बताने वाले हैं। लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्लिप मीन्स होता है सोना या नींद, ठीक है। स्लिप मीन्स सोना या नींद। देखिए नोबडी नोज व्हाई वी स्लिप, इसका मतलब होगा कोई नहीं जानता हम क्यों सोते हैं। नोबडी नोज व्हाई वी स्लिप, कोई नहीं जानता हम क्यों सोते हैं, बट वी ऑल नीड टू, लेकिन हम सबको इसकी ज़रूरत होती है। कोई नहीं जानता हम क्यों सोते हैं, परंतु हम सभी को इस नींद की क्या होती है, ज़रूरत होती है, ठीक है। परंतु हम सभी को इस नींद की ज़रूरत होती है। देखिए स्लिप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो। अब हम बोल रहे हैं लेखक कि नींद हमारे शरीर और मस्तिष्क को, बॉडी एंड ब्रेन, शरीर और मस्तिष्क को डेवलप एंड ग्रो मतलब विकसित होने और बढ़ने में मदद करती है। नींद हमारे शरीर और मस्तिष्क को विकसित करने और बढ़ने में मदद करती है। आगे देखिए आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्दी। Our body needs sleep to stay healthy and fight sickness. हमारे शरीर को स्वस्थ रहने और बीमारी से लड़ने में नींद की ज़रूरत होती है। अगर आपको स्वस्थ रहना है, आपके शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाना है, तो आपको अच्छे नींद की आवश्यकता होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दौरान, ड्यूरिंग स्लीप नींद के दौरान आवर मसल्स, हमारी मांसपेशियाँ, बोन्स एंड स्किन, हड्डियों तथा त्वचा, कैन ग्रो, बढ़ पाती है। समझते हैं फिर से। ड्यूरिंग स्लीप आवर मसल्स, बोन्स एंड स्किन कैन ग्रो, नींद के दौरान हमारी मांसपेशियाँ, हड्डियों तथा त्वचा बढ़ती है। अच्छा आप बताइए, आप अपने हाथ को बढ़ते हुए देखे हैं? आप अपने पैर को किसी को बढ़ते हुए देखे हैं? जब हम सोते हैं नींद के दौरान ही हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। एंड मसल्स, स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजुरीज। अब बोल रहा है और मांसपेशियों, त्वचा तथा अन्य जो भी अंग हैं चोट की मरम्मत कर पाते हैं। जो हमें चोट लगी हुई रहती है, जो हमारे शरीर में घाव रहता है, उसकी मरम्मत कर पाते हैं। जब हम नींद में रहते हैं तब ये हमारे शरीर की मरम्मत कर पाते हैं। आवर ब्रेन नीड्स स्लिप, बोल रहा है हमारे मस्तिष्क को नींद की ज़रूरत होती है। जो हमारा मस्तिष्क होता है, जो पढ़ता है, बहुत काम करता है, बहुत थिंक करता है, हमारे मस्तिष्क को नींद की ज़रूरत होती है। आगे देखिए स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिमेंबर व्हाट वी लर्न। अब बोल रहा है कि हम जो भी सीखते हैं उसे याद रखने में नींद हमारे मस्तिष्क को मदद करती है। सही बात है। जब हम सोते हैं तो क्या होता है, हम सोते हैं तो हमारे मस्तिष्क को रेस्ट मिलता है, आराम मिलता है, और जो चीज़ हम पढ़े हैं वो आसानी से याद हो जाता है। अगर आप सोए ही नहीं, भर दिन परेशान रहिए, तो आपको याद ही नहीं होगा। इट ऑल्सो हेल्प्स ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कंसंट्रेट, यह मस्तिष्क को ध्यान देने और एकाग्र होने में भी मदद करती है। एकाग्र मतलब ध्यान लगाने, कोई चीज़ सुनने में, समझने में क्या करती है, नींद मदद करती है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। देयर आर नो रूल्स अबाउट हाउ मच स्लिप। अब देखिए क्या बोल रहे हैं लेखक कि देयर आर नो रूल्स अबाउट हाउ मच स्लिप इज नेसेसरी, मतलब कितनी नींद आवश्यक है इसके लिए कोई नियम नहीं है। अगर हमको कितना नींद चाहिए इसके लिए कोई नियम ही नहीं है, बात सही है। अब बट एन एवरेज एडल्ट स्लिप्स फॉर 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स। अब बोल रहे हैं किंतु औसत वयस्क, औसत मतलब लगभग में, वयस्क समझ गए, लगभग में एवरेज व्यक्ति 7 घंटे 20 मिनट सोता है। लगभग में औसत वयस्क 7 घंटे 20 मिनट सोता है। कितना देर, 7 घंटे 20 मिनट सोता है। अबाउट 8% ऑफ एडल्ट्स आर हैप्पी विथ 5 आवर्स और लेस ऑफ स्लीप एंड 4% वांट 10 आवर्स और मोर। देखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बोल रहा है करीब 8% वयस्क 5 घंटे, 8% वयस्क 5 घंटे या उससे भी कम नींद से प्रसन्न रहते हैं। 8% वयस्क जो होते हैं 5 घंटे या उससे भी कम सोकर खुश रहते हैं। आपको पता है वयस्क व्यक्ति का जो एज होता है 15 से 18 का जो एज होता है, इसमें अनेक प्रकार की टेंशन्स होते हैं, इसीलिए बेचारे को कम नींद आता है, ठीक है। और एंड 4% वांट
10 आवर्स और मोर, और 4% 10 घंटे या उससे भी अधिक नींद चाहते हैं। जो 4% युवक है, 10 घंटा भी आलसी व्यक्ति और भी अधिक, यह बहुत ज़्यादा मेहनत करते होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए, चिल्ड्रेन एट द एज ऑफ 5 to 12 ईयर्स, वैसे बच्चे जिनकी उम्र 5 से 12 वर्ष का हो, नीड 10 to 11 आवर्स ऑफ स्लीप इच नाइट। 5 से 12 वर्ष के बच्चे को हर रात 10 से 11 घंटे नींद की ज़रूरत होती है। 5 से 12 वर्ष के बच्चों को हर रात 10 से 11 घंटे नींद की ज़रूरत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Babies need between 14 to 18 hours, whereas the elderly need less than they did when young. They often take a nap during the day. अब समझिए क्या बोल रहे हैं कि बेबीज नीड बिटवीन 14 to 18 आवर्स। जो शिशु होते हैं, मतलब जो जन्म लिया है उसकी बात कर रहे हैं, को 14 से 18 घंटे ज़रूरत होती है। 14 से 18 घंटे सोते हैं। ठीक है, whereas the elderly need less than they did when young. अब देखिए बोल रहे हैं कि जबकि बुजुर्ग को अपनी युवा अवस्था से कम ज़रूरत होती है। जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उसको अपनी युवा अवस्था से कम नींद की आवश्यकता होती है। ठीक है, दे ऑफन टेक ए नैप ड्यूरिंग द डे। अब बोल रहा है अक्सर दिन के समय वे झपकी भी लेते हैं। जो बच्चे होते हैं धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, उसको कम नींद की आवश्यकता होती है, लेकिन बीच बीच में दिन में खेलते खेलते आराम से झपकी ले लेते हैं, नींद ले लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर 5 स्टेज इन 1 स्लीप साइकिल। एक नींद चक्र के 5 चरण होते हैं। हमारा जो रात भर में सोते हैं, सोचिए हम 5 चरण से गुजरते हैं। कितने चरण से? 5 चरण से गुजरते हैं। इच स्लीप साइकिल टेक्स अबाउट 90 मिनट्स। आपको पता है प्रत्येक नींद चक्र 90 मिनट का होता है, कहे तो 1.5 घंटे। ठीक है, 1.5 घंटे। और 5 स्लीप साइकिल मतलब 15 गुना 5 75, 7, समझ लीजिए सीधे आपको 7-7.5 घंटे की बात कह रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 or 6 टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट। अब ये जो नींद चक्र है 1.5 घंटे वाला, रात के समय 5 या 6 बार दोहराता है। देखें, नींद चक्र 5 या 6 बार दोहराता है। ड्यूरिंग द स्टेज 1 and 2, प्रथम और दूसरे चरण के दौरान यू फर्स्ट फॉल एज स्लीप। आप जो है पहले नींद में पहुंचते हो, मतलब ऐसे सो रहे हो, आपको सब पता चल रहा है, उतना गहरी नींद में नहीं हो। बट आर नॉट येट इन डीप स्लीप, किंतु फिर भी गहरी नींद में आप नहीं होते हैं। पहले और दूसरे स्टेज में आप नींद में तो रहते हैं लेकिन गहरी नींद में नहीं। ड्यूरिंग द स्टेज 3 and 4, तीसरे और चौथे स्टेज के दौरान यू आर इन डीप स्लीप, तुम गहरी नींद में होते हो। तीसरे और चौथे चरण के दौरान आप गहरी नींद में, आपको कोई उठाकर कहीं रख देता है उसी चरण के दौरान। ठीक है, योर ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन। आपकी सांस लेने, ब्रीदिंग, हार्ट रेट, दिल जो धड़कता है, ठीक है, तुम्हारी सांस एवं हृदय की गति धीमी हो जाती है, धीरे स्लो हो जाता है। एंड योर बॉडी इज मोशनलेस, और तुम्हारा शरीर गतिहीन हो जाता है, जैसे हम पड़े रहते हैं, हिलते भी नहीं है। ठीक है, इस अवस्था में। चलिए, ड्यूरिंग द 5th स्टेज, 5वें चरण के दौरान योर ब्रेन इज एक्टिव एंड यू ड्रीम। आप 5वें चरण के दौरान तुम्हारा मस्तिष्क क्रियाशील होता है और तुम सपनाते हो। 5वें चरण के दौरान दिमाग काम करना शुरू करता है और हम लोग सपना देखते हैं। योर ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट और REM। अब बोल रहा है तुम रैपिड आई मूवमेंट या REM कहे जाने वाले नींद के चरण के दौरान सपनाते हो। अब पता है आपको, जब हम सपना देखते हैं उस अवस्था को REM मतलब रैपिड आई मूवमेंट कहा जाता है। अब ये क्या है, इसमें क्या होता है, देखिए, ड्यूरिंग द REM के दौरान योर आईज मूव अंडर योर आईलिड्स रैपिडली। REM के दौरान, जब आप REM के दौरान जब सपना देखते हैं तो तुम्हारी आंखें पलकों के नीचे तेजी से चलती है। कैसे? जैसे ये देखिए, आँख देखिए, अब ये आंख बंद रखते हैं, अब बंद में कैसे चलती है पता है, ये ऐसे इधर उधर होते रहती है। इसी को रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, देखिए, नॉर्मल स्लीप इज मेड अप ऑफ 2 अल्टरनेटिंग फेज। सामान्यतः नींद 2 वैकल्पिक अवस्थाओं से बनती है। 5 चरण तो पर है, अब नॉर्मल नींद को 2 अवस्था में बांट दिया। फेज 1 इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग। देखिए, अवस्था 1 जो है स्वप्न को शामिल नहीं करता। पहली अवस्था में हम सपना नहीं देखते हैं। ठीक है, यूजुअली इट ऑक्यूर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, और सामान्यतः यह रात के पहले भाग में घटती है। मतलब जब सोते हैं तो उस समय ये घटनाएं घटती है। अब
आगे देखिए, फेज 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग। दूसरा फेज में स्वप्न शामिल है, उसमें हम लोग स्वप्न देखते हैं। इट ऑक्योर्स मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट और वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम। लेकिन दूसरे अवस्था के दौरान हम स्वप्न देखते हैं और यह अधिकांशतः रात के बाद के भाग में समय की विभिन्न अवधियों में होता है। रात के बाद वाले भाग आप 3 बजे 4 बजे का बात करिए, 3 साढ़े 3 बजे 4 बजे आपको कोई जगाता है, जल्दी नींद नहीं खुलती होगी, आप स्वप्न देखते रहते होंगे, तो उसी को रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं और उसी अवधि में हम लोग सोए हुए रहते हैं गहरी नींद में। इफ़ यू वेकअप ड्यूरिंग दिस फेज, जिस फेज में आप सपना देख रहे हैं, अगर इस फेज में अगर आप जाग जाते, यदि तुम इस अवस्था में जग गए, यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम्स। क्या बोल रहे हैं कि तुम लगभग निश्चित ही अपना स्वप्न याद कर लोगे। जिस समय आप सपना देख रहे हैं उसी समय जग जाते हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि आप निश्चित ही सपना आपका याद रहेगा जो सपना आप देखे हैं। When we sleep, the bodily functions slow down, body temperature falls। अब बोल रहा है जब हम सोते हैं शारीरिक क्रिया धीमी पड़ जाती है, शरीर जो है आराम से धीरे धीरे काम करता है और शरीर का तापमान गिर जाता है, शरीर का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, देखिए, दिस इज बिकॉज आवर बॉडी कीप्स टू ए रेगुलर 24 आवर्स साइकिल ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइजेज एंड फॉल्स एट फिक्स टाइम। अब समझिएगा कि इसका कारण है कि हमारा शरीर नियमित 24 घंटे के चक्र के अनुसार करता है। हमारे शरीर में 24 घंटे का एक चक्र होता है। अब चक्र में समझिए कि यहाँ 12 बज रहा है, 12 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे जैसे 12 बजता है तो 12 में समझिए ये रात का भी 12 बजे, ये रात का इधर लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं दिन का 12 बजे। अब देखिए, विच बॉडी टेम्परेचर राइजेस एंड फॉल्स एट फिक्स टाइम, तो जिस दौरान निश्चित समय पर शारीरिक तापमान बढ़ता और घटता है। इसमें रात के 12 बजे के बाद तापमान कम होता है और दिन के 12 बजे तापमान उच्च रहता है। आगे आप जानिएगा, देखिए, नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर इज लोएस्ट इन द मिडिल ऑफ द नाइट एंड हाईएस्ट इन द आफ्टरनून। बोल रहा है सामान्यतः मध्य रात्रि में शारीरिक तापमान निम्नतम होता है और दोपहर के बाद उच्चतम होता है। आपको बतेबे किए कि शरीर का तापमान जो है ये जो 12 बजे रात है, 12 बजे रात को कम और 12 बजे दिन को तापमान अधिक रहता है। दिन में तब न गर्मियों लगता है, दोपहर में। देखिए आगे, when you get enough sleep, when you get enough sleep you can pay attention better in school। अब बोल रहा है जब तुम काफ़ी नींद ले लेते हो, मतलब पर्याप्त मात्रा में नींद ले लेते हो, तो तुम स्कूल में अधिक सृजनात्मक या सृजनात्मक हो सकते हो, मतलब बहुत मज़ा आता है, अच्छे से काम करते हो। ठीक है, बी क्रिएटिव एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज, फाइट सिकनेस सो यू स्टे हेल्दी, बी इन ए गुड मूड एंड गेट अलॉन्ग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब सृजनात्मक हो सकते हैं और नए विचार सोच सकते हो। ठीक है, यदि अब नए विचार सोच भी सकते हो, ठीक है, नए विचार सोचने के बाद बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ा सकते हो, बढ़ जाता है, स्वस्थ रहते हो, अच्छे मूड में रहते हो, अपने दोस्त और परिवार के साथ समय अच्छे से बिताते हो, मतलब हैप्पी रहते हो। ठीक है, हैप्पी रहते हो। ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है इफ़ यू डोंट गेट इनफ स्लीप, अगर आप, यदि तुम काफ़ी नींद नहीं मिले तुमको, अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न। ठीक है, तो तुम सीखी हुई बात भुला सकते हो, तुम सीखी हुई बात भुला सकते हो। हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजन, ठीक है, निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है, कोई भी चीज़ का फैसला आप सही से नहीं ले सकते हैं। ठीक है, बी इन ए बैड मूड, खराब मूड में रहोगे। हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स, खेल खेलने में कठिनाई सकती है, अब खेल भी खेलिएगा तो उसमें भी कठिनाई होगा। लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड बी लेस पेशेंस विद फ्रेंड्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माता पिता और शिक्षकों की बात सुनने में कठिनाई हो सकती है और जो आपका साथी है, भाई है तथा बहनें हैं, उसके साथ कम धैर्यवान हो सकते हो। मतलब अगर आप नींद में रहते हो, नींद सही से नहीं लेते हो, तो स्कूल जाते होंगे कैसे होते हो, सर जी कहते होंगे यहाँ ध्यान दो, ऐसे करते हुए सोचते होंगे आप क्या कब छुट्टी हो कि भाई आए घर पर सोए, तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। समटाइम्स एवरीवन हैज़ डिफिकल्टी इन स्लीपिंग बट इफ़ यू मिस ए कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप नो हार्म इज डन। अब देखिए,
कभी कभी तुम्हें सोने में कठिनाई होती है, कष्ट होता है, किंतु यदि तुम 2 घंटे नींद गंवा देते तो इससे कोई नुकसान नहीं होता। 1-2 घंटे अगर आपका नींद गड़बड़ाया तो इससे कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई हानि नहीं होता है। अब देखिए 1-2 घंटे अगर आप नहीं सोइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यू मे फील टायर्ड एंड इरिटेबल द नेक्स्ट डे। अब अगला दिन क्या होगा, थोड़ा सा थकावट महसूस होगा और चिड़चिड़ापन, अजीब सा लगेगा, थके हुए लगोगे, कहीं भी सो जाओगे, ठीक है। लेकिन बट द बॉडी सून मेक्स अप फॉर द लॉस। अब किंतु शरीर तुरंत क्षतिपूर्ति कर लेता है कि जो शरीर में कमी हुआ है उसकी पूर्ति शरीर तुरंत कर लेता है। However, if you try to stay awake night after night, you soon begin to behave strangely. अब अगर आप फिर भी यदि तुम कई रातों तक जगने का प्रयास करो, जैसे आज जगे कल जगे, तो तुम तुरंत अजीब व्यवहार करने लगोगे, मतलब आपका दिमाग काम नहीं करेगा, ठीक है। You lose the ability to concentrate and your judgment gets impaired. तुम एकाग्र होने की क्षमता गवा दोगे, ध्यान नहीं दे पाओगे और तुम्हारा निर्णय असंगत हो जाएगा, खराब, गुस्सा में तुरंत कल कुछ भी निर्णय आप ले सकते हो। You begin to imagine strange things and your behavior become deranged. अब बोल रहे हैं कि तुम अजीब कल्पना करने लगोगे, अजीब अजीब सोच तुम्हारे दिमाग में आएगा और तुम्हारा व्यवहार असामान्य हो जाएगा। नॉर्मल जो आदमी का व्यवहार रहता है उससे आपका व्यवहार चेंज हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। देखिए ए लॉट ऑफ पीपुल हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम्स। अब समझिएगा कि बहुत लोगों को नींद की कठिन समस्याएं होती है, मतलब नींद आता ही नहीं है। सम पीपुल फाइंड दैट दे कैन नॉट स्लीप। अब मतलब इसका होगा कि कुछ लोग पाते हैं कि वे सो नहीं सकते, मतलब सोते तो हैं ऐसे बिछावन पर लेकिन उनको नींद नहीं आती है, ठीक है। नींद नहीं आने का बहुत सारा कारण होता है। सम वेक अप इन द मिडिल ऑफ द नाइट और टू अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखिए कुछ लोग मध्य रात्रि में या अत्यधिक सवेरे जग जाते हैं, मतलब बीच रात में 12-1 बजे उसका नींद खुल जाता है, या बहुत सवेरे 3 बजे ही जग जाते हैं, उससे पहले मतलब उनको नींद आता ही नहीं है, यही समस्या है, ठीक है। अब देखिए देयर आर ए नंबर ऑफ काउजेस, इसके अनेक कारण हैं, ऐसा होने का अनेक कारण है, ठीक है। वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन काउजेस। चिंता एवं दबाव सबसे अधिक सामान्य कारण है। आजकल के लोग चिंता टेंशन लेते हैं और यही नींद नहीं आने का सबसे बड़ा कारण है। एक वो भी कारण है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द एनवायरमेंट कैन अफेक्ट स्लीप। अब देखिए यहाँ पर समझिए नींद नहीं आने का क्या क्या कारण है। वातावरण की सभी प्रकार की चीज़ें नींद को प्रभावित कर सकती है। वातावरण की जितने भी चीज़ें हैं वो हमारी नींद को इफेक्ट करती है, डिफेक्ट, जैसे नॉइज मतलब शोर, लाइट मतलब रोशनी, कई लोग को प्रकाश में सोने में नहीं होता है, हीट मतलब ताप, बहुत गर्मी हुआ नींद ही नहीं आ रहा है, कोल्ड मतलब ठंड, बहुत ठंड है तो नींद नहीं आ रहा है, और न्यू सराउंडिंग्स या नए परिवेश, जैसे आप चले गए कहीं रहने के लिए, ननिहाल चले गए, मौसा के घर चले गए, तो भी आपको नींद नहीं आता क्योंकि नया जगह है, तो नया जगह में होता है नींद नहीं आता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए और क्या कारण है। अगला कारण है पेन इन इलनेस कैन ऑल्सो कीप पीपुल अवेक। अब बोल रहा है बीमारी से दर्द में भी लोगों को जगा हुआ रख सकता है। अब कोई बीमार है उसको दर्द हो रहा है तो उससे भी वह नहीं सो पाता है, जगा हुआ रहता है, ठीक है। देखिए मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्पोररी स्लीपलेसनेस विदाउट सीकिंग हेल्प। अब कवि क्या कहते हैं कि हम में अधिक लोग बिना मदद के अस्थायी अनिद्रा सह सकते हैं। अब कहने का मतलब हुआ कि ये सब दिक्कत है, नींद नहीं आती है तो हम ऐसे सह लेते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैनी पीपुल बिकम एडिक्टेड मतलब होता आदि, आदत लग जाना, टू स्लीपिंग पिल्स, नींद की गोलियों का, बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर द डिसऑर्डर ऑफ स्लीपलेसनेस कॉल्ड इंसोमिनिया। ध्यान रखिएगा, इंसोमिनिया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि अनेक लोग नींद की गोली लेने के आदी हो जाते हैं, किंतु नींद की गोली अनिद्रा कहे जाने वाली रोग की अव्यवस्था या अवस्था का इलाज नहीं करती। ये इंसोमिनिया का मतलब होता है अनिद्रा। अनिद्रा एक बीमारी है और नींद की दवाई लेकर आप सो लेते हैं तो वो इसका इलाज बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब देखिए इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम इफ़ वी कैन। बोल रहा है यदि हम उन्हें टाल सके तो बेहतर है।
मतलब नींद की गोली लेना छोड़कर बिना गोली का अगर हम नींद में पढ़ सकते हैं तो बेहतर है, ठीक है। इट इज़ मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट। समस्या को पहचानना और दूर करना अधिक बेहतर है। आपका नींद क्यों नहीं आपको आ रहा है, आप उस समस्या को पहचानिए और उसको डॉक्टर से दिखाकर भगा दीजिए, सबसे बेहतर इलाज है। आपका चैप्टर खत्म है, प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑरली, मौखिक रूप से निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। फॉर हाउ लॉन्ग डज एन एवरेज एडल्ट स्लीप, औसतन वयस्क जो है कितने देर सोते हैं, तो 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स, 7 घंटे और 20 मिनट सोते हैं, ठीक है। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन काउजेज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स, मतलब ज़्यादातर नींद की समस्याओं में कौन सा कारण होता है, तो वरी एंड डिप्रेशन काउजेज स्लीप प्रॉब्लम्स। नींद की समस्या में सबसे अधिक कारण क्या है, चिंता और टेंशन, दबाव। टेल सम ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट स्लीप, कुछ फैक्टर बताइए, बातें बताइए जो हमारी नींद को प्रभावित करता है। ऑल्सो एड सम न्यू थिंग्स विच आर नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज, और इसमें ऐसे भी बातों को ऐड कीजिए जो इस पैसेज में ऐड नहीं किया गया है, जो नींद जिससे होता है परेशान। देखिए, नॉइज, लाइट, हीट, कोल्ड एंड फियर और टेंशन। सबसे पहले आपको अगर बगल में डीजे बजा दिया जाए तो बताइए नींद आएगा? लाइट में भी नींद नहीं आता, बहुत लोगों को गर्मी में, ठंडी में डर के कारण भी नहीं आता है, और टेंशन में भी नींद नहीं आता है। When do the bodily functions get slow, शरीर का काम कब स्लो हो जाता है, शरीर काम करना, तो इन द मिडिल ऑफ द नाइट, मध्य रात्रि में जब हम गहरी नींद में रहते हैं। राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग में 50 शब्दों में दीजिए। ध्यान दीजिए, देखिए, डू ऑल एडल्ट्स रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ स्लीप, क्या सभी वयस्क को बराबर मात्रा में सोना चाहिए। फाइंड आउट हाउ मच स्लीप पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप रिक्वायर, पता कीजिए कि अलग अलग उम्र के व्यक्तियों को कितना कितना देर सोना चाहिए। देखिए, एन एवरेज एडल्ट स्लीप्स फॉर 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स, लगभग औसतन वयस्क 7 घंटे और 20 मिनट सोते हैं, ठीक है। अबाउट 8% ऑफ एडल्ट स्लीप फॉर 5 आवर्स एंड सम स्लीप लेस देन। अब देखिए, लगभग 8% वयस्क इतने होते हैं जो 5 घंटे या उससे भी कम सोते हैं। 4% ऑफ द एडल्ट्स नीड 10 आवर्स और मोर स्लीप, 4% के वयस्क जो 10 घंटा या उससे भी अधिक सोते हैं, ठीक है। सो ऑल एडल्ट्स डू नॉट रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ स्लीप, इसीलिए सभी वयस्क बराबर मात्रा में नहीं सोते हैं। चिल्ड्रेन ऑफ 5 to 12 ईयर्स नीड 10 to 11 आवर्स स्लीप, जो बच्चे 5 से 12 वर्ष के हैं उनको प्रत्येक रात्रि इच नाइट 5 से 12 घंटे के जो है 5 से 12 साल के हैं उनको 10 से 11 घंटे सोना पड़ता है। बेबीज नीड टू स्लीप फॉर 14 to 18 आवर्स, जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनको 14 से 18 घंटे नींद की ज़रूरत होती है। एल्डरली पीपुल नीड लेस स्लीप देन दे वेयर यंग, जब वे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो उसको कम नींद की ज़रूरत पड़ती है। दे ऑफन टेक ए नैप ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के दौरान वे लोग झपकी भी लेते हैं, जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है। वाई डज द ऑथर नॉट फेवर स्लीपिंग पिल्स, अब देखिए, लेखक जो है नींद की गोली के फेवर में क्यों नहीं है। पिक आउट द लाइन दैट शोज दैट द ऑथर डज नॉट फेवर देम, ऐसे लाइन को खोज कर लिखिए जिसमें लेखक जो है नींद की गोली के फेवर में नहीं है, मतलब नींद गोली को अच्छा नहीं मानता है। इसका आंसर होगा स्लीपिंग पिल्स मेक पीपुल एडिक्टेड टू देम, नींद की गोली लोगों को उसका आदी बना देते हैं, आदत। आप गोली खाइएगा तभी नींद आएगा, ठीक है। अब इट क्रिएट अनदर प्रॉब्लम्स देन स्लीप, अब नींद का तो बीमारी है ही, लेकिन आप टेबलेट को खा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, तो एक अलग बीमारी ये ला देता है, ठीक है। अब सो द ऑथर डज नॉट फेवर स्लीपिंग पिल्स, इसलिए लेखक नींद की गोलियों के फेवर में बिल्कुल नहीं है। द लाइन दैट शोज दैट द ऑथर डज नॉट फेवर देम, ये जो लाइन है ये दिखाता है कि कभी नींद की गोली के फेवर में नहीं है। फ्रॉम द टेक्स्ट इज इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम इफ वी कैन, आप कभी ये टेक्स्ट दो दिए हैं कि इससे अच्छा होगा कि हम इस बीमारी को अवॉइड, गोली को अवॉइड करें, बीमारी को दूर करें। इट इज़ मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड रिमूव इट, और सबसे बेहतर होगा कि हम बीमारी को ढूंढें और उसे खत्म करें। हैव यू एवर फेल्ट स्लीप प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, क्या आप अपने जीवन में नींद की समस्याओं से जूझे हैं। डिस्कस इन पेयर्स, जोड़ा में इसका चर्चा करें। एंड राइट डाउन द पॉसिबल काउजेस ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स, और नींद की समस्याओं के संभव कारणों के बारे में लिखिए। आंसर देखिए, राकेश जो है हैव यू एवर फेल्ट स्लीप प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ,
राकेश बोलता है क्या आपके जीवन में कभी नींद की समस्याओं का सामना करना पड़ा? हरीश बोलता है यस, हाँ। वंस आई वॉज सिक, एक बार मैं बीमार था। आई हैड सेवर हेडेक, मतलब मेरा सर जो है बहुत दर्द कर रहा था। आई कुड नॉट स्लीप टिल मिडनाइट, मध्य रात्रि तक मैं सो नहीं पाया। मनु बोलती है When I hear loud noise, जब मैं जोर की आवाज़ें सुनती हूँ, in my surroundings, मेरे चारों ओर से, I cannot sleep, मैं सो नहीं पाती। अलग अलग कारण सभी का है। कुंती बोलती है when it's too hot or too cold, जब खूब गर्मी या खूब ठंडा होता है। I feel uneasy in sleeping, मुझे सोने में कठिनाई होती है। I get to be awake for late night, तो मैं देर रात्रि तक जगती हूँ। ठीक है। अब पल्लवी बोलती है व्हेन आई गो टू सम न्यू प्लेस, जब मैं नई जगह पर जाती हूँ, आई कांट स्लीप फॉर लॉन्ग इन द न्यू सराउंडिंग, इसीलिए मैं लंबे समय तक नई जगह पर नहीं सो पाती। तो देखिए आप सबका अलग अलग प्रॉब्लम था। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ रेगुलरली मिसिंग स्लीप फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। लगातार अगर हम नींद को अवॉइड करें, नहीं सोए, तो क्या समस्या होगा। देखिए The consequences or the results of regularly missing sleep for long periods of time are very bad. मतलब अगर आप लंबे समय तक नहीं सोते हैं, रोज नींद को मिस करते हैं, तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। The affected person becomes a abnormal, आदमी को नॉर्मल सामान्य से असामान्य बना देगा। He begins to behave strangely, वह अजनबियों की तरह व्यवहार करेगा। His ability to concentrate on things or studies and his judgment ability gets impaired, उसका ध्यान देने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता, सारा क्या होगा, प्रभावित होगा और दिक्कत में वह पड़ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है, ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। और प्लेलिस्ट चेक करिए ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियोस मिलता रहे। थैंक यू।